सभी फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास में 12th का जो है WCR के बारे में बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने एक्सप्लेन करके दिया था, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ जिसका नाम है रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और वो बताने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से कुछ आपका जाएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर। ठीक है, और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप कीजिए समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, अंत तक वीडियो देखिए तो समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो मैं ये जो ले रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, चाहे वो मतलब कोई भी पार्टनरशिप का पुनर्गठन हो, एडमिशन हो या फिर उसका रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में रिवैल्यूएशन का काम आता है। तो प्लीज मैं इससे संबंधित आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा रिवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, आपसे पूछेगा व्हाट इज रिवैल्यूएशन, है ना, रिवैल्यूएशन क्या है। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है कि आप फिर से वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना, तो फिर से जो आप वैल्यू लगाते हो, प्रेजेंट वैल्यू और बुक वैल्यू, इस दोनों में जो डिफरेंस होता है, प्रेजेंट वैल्यू अभी का क्या है, अब बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू दिया उसका क्या अंतर पड़ता है, उसके जो एसेट्स में जो रिवैल्यूएट किया जाता है उसी से जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स कैसे बांटते हैं, और ये नॉमिनल की तरह काम करता है। मैं इसका फॉर्मेट भी चार्ट में दे रखा हूं, भी मैं एक्सप्लेन करके आपको अच्छा से समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। रिवैल्यू में जिस एसेट्स या लायबिलिटी के बारे में बोला जाए कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी का वर्क होगा, और अदरवाइज जिसका रिवैल्यू नहीं किया जाएगा उसका वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये देखिए क्या सबसे पहले क्वेश्चन क्या, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। ठीक है, या पीएल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, लाभांश समायोजन खाता भी बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन ये भी होगा, रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, ये भी होगा, है ना, यहां नहीं लिखे हैं, एडमिशन से लेकर रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, इस समय बनाया जाता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, जब कोई साझेदार प्रवेश करेगा, कोई साझेदार अवकाश करेगा या कोई साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑफ ए पार्टनर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा या हानि हो। तो रिवैल्यूएशन जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो में विस्तृत किया जाएगा। ठीक है ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, और एसेट्स एंड रीअसाइनमेंट ऑफ लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो नया पार्टनर एडमिशन लिया वो तो उस समय प्रेजेंट था नहीं, प्रेजेंट कौन था, जो पार्टनर पहले से है फर्म में, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अब रेशियो रिवैल्यूएशन का डिजाइन नॉमिनल अकाउंट, मैंने क्या बोला, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, एक नाम मात्र खाता, क्योंकि इससे मतलब कि जो आप बनाने के बाद क्या निकलता है, लॉस या प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो जो खाते बनाने से प्रॉफिट लॉस ले वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहां देख लीजिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो इजी देखो, in the events of recognition of the partnership firm, the assets are revalued and liability are reassessed। हम संपत्ति और दायित्व का फिर से आकलन करते हैं, फिर वैल्यू लगाते हैं, तो वैल्यू लगाने पे या उसका एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, बढ़ेगा या घटेगा, तो उसी पे हम कहते हैं जो एसेट्स वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, और जो वैल्यू कम होता है दैट मींस का लॉस। तो इसी तरह आप देखेंगे कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है और कौन सा लायबिलिटी कम हो रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये देख लीजिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट शोइंग प्रॉफिट and loss on revaluation of assets and reassignment of liability, जो दोबारा मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, the reason is, इसका क्या कारण है, the reason is that the present value the assets may be different from their book value, present value और उसका जो book value, उस जो अंतर डिफरेंट जो होता है उसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन करना, पुनर्मूल्यांकन करना कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, हम रिवैल्यूएशन करना कहते हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन बनता कैसे, देखिए एकदम इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम हार्ड, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन बनाना। ये बस ध्यान रखिएगा, जो एडजस्टमेंट में जिस संपत्ति के बारे में बोला जाए कि वो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, जो बढ़ रहा है, रिवैल्यू जिसका लगाया गया उसी का रिकॉर्ड यहाँ करना है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया उसका रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन में नहीं होगा। इसका मतलब उसका जो बुक वैल्यू था वही रह जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, नो चेंज, नो इंक्रीज नो डिक्रीज रहेगा। लायबिलिटी में भी इसी तरह का काम होगा, क्योंकि लायबिलिटी में भी कोई अगर इंक्रीज कर रहा है, कोई बढ़ रहा है, लायबिलिटी आपके पास कोई जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, लोन हो गया, उसमें भी कोई बढ़ेगा तो करेंगे, नहीं बढ़ेगा उसका काम नहीं करना है। तो जिसके बारे में
रीवैल्यू किया गया, जो बढ़ रहा है या घट रहा है उसी के बारे में काम करेंगे। इसके बारे में नहीं करेगा उसका वर्क नहीं करना है। तो वही देखिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, जैसे लेजर बनता है उसी तरह ये डेबिट हो गया फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यू रिमेंबर। आपसे कोई पूछ देगा रिवैल्यूएशन कौन सा खाता है तो क्या कहेगा कि नॉमिनल, नाम मात्र खाता है। इसका दूसरा नाम भी है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। क्या नाम है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ध्यान सुनिए, तो ये हो गया डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। या देखिए एसेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज मींस होता है अगर कोई संपत्ति की वैल्यू में कमी आई। कमी मींस जानते हैं ना, जो पहले से दिया हुआ था मान के इसलिए उसका वैल्यू 50,000, ठीक, और अभी वो हो गया 30,000, तो 50 से 30,000 का तो 20,000 डिक्रीज हो गया। 20,000 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो जब एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, कम हो जाता है, तो उसे आप जो भी एसेट्स की वैल्यू में कम, उस एसेट्स का आप नाम लिख देंगे डेबिट में, है ना। जैसे बिल्डिंग कम हो जाएगा, लैंड कम हो जाएगा, प्लांट मशीनरी कम हो जाएगा, फर्नीचर कम होगा, है ना। जो एसेट्स में जितना वैल्यू कम होगा उसे आप डेबिट में दोगे। एसेट्स अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट, जो भी एसेट्स हो, है ना, जो एसेट्स हो उसका नाम देना है। अगर वही एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो किधर देंगे? क्रेडिट में। किधर देंगे? क्रेडिट में दे देंगे। एसेट्स बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट। एसेट्स इंक्रीज करेगा क्रेडिट में डालेंगे, एसेट डिक्रीज करेगा उसे डेबिट में डालेंगे, ठीक है। इसी का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। कुछ ऐसा एक लायबिलिटी होगा जो रिकॉर्ड नहीं था। लायबिलिटी में क्या होता है कि आप ने किसी से लिया और आपको चुकाना है, पेमेंट करना, वही दायित्व होता है। तो ऐसा दायित्व जो आपको चुकाना था बट वो रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब उसे रिकॉर्ड करना है, तो आपका लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो किधर दिखाएंगे? डेबिट में। किधर दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। और लायबिलिटी कम होगा तो किधर दिखाएंगे? क्रेडिट में दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए लायबिलिटी डिक्रीज है इन लायबिलिटी तो क्रेडिट, और यहाँ देखिए इंक्रीज इन लायबिलिटी तो डेबिट में है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से आपका लायबिलिटी बढ़ता है। जो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है उससे लायबिलिटी आपका बढ़ेगा, तो उसे भी आप डेबिट में ही दिखाओगे, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है हमारे पास जो रिकॉर्ड नहीं होता है, बट जिस समय हमने रिवैल्यूएशन किया उस समय सडनली अचानक पता चला मेरे पास ये एसेट्स है, तो वो हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या हो गया? वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स से होता क्या है कि आपका एसेट्स बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो जब एसेट्स बढ़ता है तो स्वाभाविक उसे क्रेडिट डालेंगे इंक्रीज करने पे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड से इंक्रीज ही होता है, चाहे लायबिलिटी हो या एसेट्स हो, दोनों ही इंक्रीज करता है। अनरिकॉर्डेड हो जिसे कहते हैं अलिखित बोलते, जो रिकॉर्ड नहीं था। तो एसेट्स रिकॉर्ड नहीं था तो वो अगर रिकॉर्ड अब कर रहे हैं तो वो बढ़ेगा। क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। इसी तरह लायबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड था, अब वो रिकॉर्ड है तो भी क्या हो गया? बढ़ेगा, ठीक है। अब लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट में, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे, ठीक है। अब प्रोविजन जब क्रिएशन किया जाता है, प्रोविजन को डाउटफुल डेट जब क्रिएशन करेंगे तो आप उसे डेबिट में देखो, और जब डिक्रीज कमी आएगी तो उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। जो प्रोविजन डेटा पे जो निकाला जाता था, बैड डेब्ट्स है ना, वो जो निकालते थे, और वो क्रिएशन करो तो डेबिट में, और जब आपका वो डिक्रीज कम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहले से क्या था, बैड डेब्ट्स हो रहा था 3,000, अब बोला 2,000 ही बैड डेब्ट्स होगा, तो 1,000 तो कमी आई ना, इधर को दिखाएंगे जो प्रोविजन हो जाएगा, ओके। अब दोनों तरफ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी ओल्ड पार्टनर्स में और भी इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अगर एडमिशन हुआ पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, अगर रिटायरमेंट के वक्त बना रहे तो सबको मिलेगा, डेथ के वक्त बना रहे तो सबको मिलेगा, बट एडमिशन के वक्त उसी को मिलेगा जो पार्टनर ओल्ड था, न्यू को नहीं मिलेगा प्रॉफिट पे, ठीक है। एक बार छोटा सा ट्रिक भी लिखा देता हूं, देख लीजिए। एसेट्स अगर बढ़ा, देख लीजिए, एसेट्स इंक्रीज करेगा, जैसे मैंने प्लस का वाला इंक्रीज किया, तो एसेट्स बढ़ने पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, देख लीजिए। लेजर का रूल बता रहा है, एसेट्स अगर डिक्रीज किया, माइनस में डिक्रीज, तो इसे लिखेंगे डेबिट में, देख लीजिए। अब लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी अगर प्लस करेगा तो इसे लिखेंगे डेबिट में, लायबिलिटी अगर मान लीजिए माइनस डिक्रीज किया तो इसे लिखेंगे क्रेडिट में। ये छोटा सा एक फॉर्मूला ट्रिक है। एसेट्स अगर बढ़ जाएगा, एसेट्स आपका इंक्रीज करेगा तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे। जब एसेट्स इंक्रीज बढ़ेगा, प्लस में लगाओ, बढ़ना तो बढ़ेगा तो क्रेडिट में, जितना भी एसेट्स बढ़ेगा, मान लीजिए बैलेंस शीट में पहले से एसेट्स 10,000 का, अब हो गया 12,000, तो 2,000 इंक्रीज किया तो वही 2,000 दिखाना है, 10,000 12,000 नहीं दिखाना, 2,000 दिखाना, ठीक है। एसेट्स कम होगा डेबिट में, लायबिलिटी जब बढ़ेगा डेबिट में, लायबिलिटी कम होगा तो क्रेडिट में दिखाना है। ये आपका रिवैल्यूएशन से है संबंधित, ठीक है। आप रिवैल्यूएशन देख भी लिए होंगे, है ना, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
स्क्रीनशॉट आप लोगों ने आराम से मार लिया होगा। अगर नहीं भी मार पाए हो तो मैं टेलीग्राम पे एक चैनल रखा हूँ डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी मैं पिक क्लिक भी डाल दूंगा, है ना, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में अच्छा से आ ही गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा, ठीक है। और अभी तक जो छात्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने को होंगे मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।